सभी भक्तों और सखियों को जय जय श्री राधे। आशा है आप सभी प्रसन्न होंगे और नित्य श्रीमद् राधा सुधा निधि के श्लोकों का गायन आपने प्रारंभ कर दिया होगा। चलिए भक्तों, आज हम आगे के श्लोकों का गायन करते हैं, जो कि श्लोक संख्या हमारी है 36 से 40। श्लोक संख्या 36 है। पत्रावलिं रचयितुं कुचयोः कपोले बद्धुं विचित्रकबरीं नव मल्लिकाभिः अङ्गं च भूषयितुमा भरणैर्धृताशे श्रीराधिके मयि विदेहि कृपावलोकम्। अर्थात, हे श्री राधिके, आपके स्तन और कपोलों पर पत्रावली की रचना करने के लिए नवीन मल्लिका के पुष्पों से अद्भुत केशपाश को सजाने के लिए और आपके आभूषणों से श्री अंग को विभूषित करने के लिए आशा लगाए हुए मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि कब होगी। अर्थात मुझ पे कृपा कीजिए कि मैं आपकी इस तरह की सेवा करूं। ये भाव है। श्लोक संख्या 37 है। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ महिन् गृणति मुहुराकुलाक्षी साराधिका मयि कदा नु भवेत् प्रसन्ना। अर्थात, हे श्याम, हे सुंदरवर, हे मनोहर, हे कोटि कामदेवों से भी कमनीय, हे श्रेष्ठ नटनागर, जिनमें बार बार उत्कंठापूर्वक उच्चारण करती हुई व्याकुल नेत्रों वाली श्री राधा क्या कभी मुझ पर भी प्रसन्न होंगी। भाव ये है कि श्री राधा रानी अपने नील कमल को, अपने श्याम सुंदर को जिस तरह से संबोधन किया करती हैं, उस तरह से क्या मुझ पर भी उनकी कभी कृपा होगी, क्या वो हम पर कभी प्रसन्न होंगी। श्लोक संख्या 38 है। वेणुः करान्निपतितः स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराजसूनोः यस्याः कटाक्षसर्पात् विमूर्छितस्य तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन। अर्थात, उन श्री राधिका की मैं कब अनुराग पूर्वक सेवा करूँगा, जिनके कटाक्ष रूप बाण की चोट से मूर्छित हुए ब्रजराज कुमार के हाथ से वंशी गिर गई और मयूर पिच्छ खिसक गया और पीताम्बर भ्रष्ट हो गया। अर्थात पीताम्बर भी लालजू का खिसक गया। श्लोक संख्या 39 है। तस्या अपार रस सार विलास मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्यः ब्रह्मादि दुर्गम गतिर्वृषभानुजायाः कैंकर्यमेव मम जन्मनि स्यात्। अर्थात, जो अपार रस के सार से विलास की मूर्ति हैं, जो श्री श्याम सुंदर के परम अद्भुत सुख की शोभा हैं और जिनकी गति ब्रह्मा आदि के लिए भी जानी न सकने वाली है, जिनकी गति ब्रह्मा आदि भी जान नहीं सकते हैं, उन श्री वृषभानु नंदिनी का किंकरी भाव अर्थात दासी भाव मुझे प्रत्येक जन्म में प्राप्त हो, ये अभिलाषा है। आज का आखिरी श्लोक रहेगा श्लोक संख्या 40। ध्यान से श्रवण कीजिएगा और हमारे साथ गायन कीजिएगा। पूर्णानुराग रस मूर्ति तडिल्लताभां ज्योतिः परं भगवतो रदिं दृहस्यं यत्प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषः। अर्थात, जो
पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति हैं, जिनकी कांति विद्युत लता के समान है, जो भगवत तत्व की रहस्यपूर्ण प्रेममय ज्योति हैं और जो कृपा करके श्री वृषभानु के घर में प्रकट हैं। उन श्री वृषभानु नंदिनी की दासी बनने की मेरी अभिलाषा हो। तो सखियों, आज के सभी श्लोकों में श्री महाप्रभु जी का जो भाव है वो दासी भाव प्रकट होता है कि हमें श्री राधा रानी की किंकरी दासी बनने का अवसर कब प्राप्त हो। इस तरह से अभिलाषा की गई है सभी श्लोकों में। आगे का गायन हम इसी तरह प्रारंभ करेंगे, चर्चा कल करेंगे। जय जय श्री राधे।